we already know that there are two types of characteristics. One is input characteristics, other are output characteristics that are important in BJT. We already know that. But in the case of MOSFETs, there are different things. The transfer characteristics are important. It means input voltage versus output current. Okay? Input voltage versus output current. That's why it is called transfer. Okay? You can see, since we are focusing on the enhancement type only, पे हम फोकस कर रहे हैं. Enhancement type में क्या था कि आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे. Suppose take the N channel. Let me go back. If we take the N channel in here, yeah, plus N channel. If you apply a positive voltage, then due to this capacitive effect, if positive is here, then negative charge, negative carriers will be starts depositing over here in this line. जहाँ पे वो जमा होना शुरू हो जाएंगे, that will be attracted from this whole substrate. तो यहाँ पे एक लेयर बना लेंगे वो, ठीक है, that will and it will start conducting, ठीक है. यही चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है. ये देखिए, देयर इज अ सर्टेन वोल्टेज, यानी आप गेट टू सोर्स पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो एक खास पॉइंट होगा जिसपे वो पूरी की पूरी लेयर एस्टेब्लिश होगी और करंट फ्लो करना शुरू करेगा बिटवीन ड्रेन टू सोर्स. ठीक, देन इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग. जैसे ही आप बढ़ाते जाएंगे गेट टू सोर्स, यानी ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बढ़ाते जाएंगे, आपकी लेयर एस्टेब्लिश होती जाएगी एंड इट विल गो टू द मैक्सिमम. ठीक है, इससे आगे क्या होगा वी विल सी. तो बाकी जो चीजें हैं वो सारी इसी लिहाज से ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, लेट मी टेक अ कॉल. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो ये सारी की सारी आपके पास एनहांसमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. मैं ये बता रहा था, देयर इज सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज जहां पे चैनल एस्टेब्लिश हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड VT, और फिर आप उसको इंक्रीज करेंगे देन द रिस्पेक्टिव आउटपुट करंट विल इंक्रीज. ये सारी एक यानी मैथमेटिक्स है, इसको यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ये एक रिवीजन है, ये आप ऑलरेडी इन चीजों पर कर चुके हैं. Now there is another output characteristics that are also very important. That is between output voltage and output current, VDS. That is your output. Okay. We see carefully at the diagram. This is your output voltage and this is the output current. ठीक है. अब इसमें होगा क्या आपके पास, and it is for certain input voltage, that is gate to source going to their different values. ठीक है. अब होगा क्या कि there is certain voltage, there is certain gate of pinch of voltage. pinch of voltage वो होती है जिसपे जाके, anyone know the pinch of voltage? पता है जी किसी को pinch of voltage क्या होती है? Anyone? वो वोल्टेज जिसके बाद आपके पास करंट इंक्रीज करना बंद कर दे. ठीक है, एक सर्टन आप देखें, आप बढ़ाते रहते हैं. देखिए आप क्या कर रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स बढ़ा रहे हैं तो रिस्पेक्टिवली आपका करंट बढ़ रहा है, लेकिन एक खास पॉइंट के बाद ये जो आपकी करंट की लाइन है दैट स्टार्ट्स लेवल ऑफ. तो लेवल ऑफ क्यों होना शुरू हो जाती है वो भी आई विल लेट यू नो. लेट्स कम बैक टू द फिगर में जरा वापस आए तो मैं आपको बताता हूँ. दिस इज द N चैनल. अब क्या कर रहे हैं आप, यू हैव अप्लाई सर्टेन गेट वोल्टेज सपोज द 10 वोल्ट्स. तो आपके पास यहाँ पे डिप्लीशन लेयर डेवलप होगी. नो इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग ड्रेन टू सोर्स, यहाँ से आप ड्रेन टू सोर्स पॉजिटिव बढ़ाना शुरू कर रहे हैं.
ठीक है। अब चीज क्या है कि ये सबस्ट्रेट पी टाइप है। जब आप यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई करते हैं तो देन देयर इज वन अनदर इफेक्ट, यू कीप ऑन इंक्रीजिंग दिस स्ट्रेन। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल भी करेगा। तो ये खास पॉइंट आएगा कि ये जो इस पॉजिटिव की रिपल्शन है उसकी वजह से ये जो आपका चैनल है दैट विल स्टार्ट्स दिस कर्व। ये देखिए कर्व सा स्टार्ट बनना स्टार्ट हो गया। तो ये इसको यहाँ पे इसको रिपेल करेगा कैरियर्स को, और एक टाइम ये भी आएगा देन इट विल स्टार्ट कि आप ये बढ़ाएंगे लेकिन करंट उसके रिस्पेक्टिव बढ़ नहीं सकेगा। ठीक है, इसकी इस बात की समझ आपको इसके बाद एफटीज आएंगे, ये एफटीज उसमें आएगी कि ये क्यों ऐसा होता है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें आपके पास लीनियर रीजन है। लीनियर रीजन इज वेयर द करंट इज इंक्रीजिंग and the pitch of or saturation is where it is level off। ठीक है, ये वही कंडीशन बताई गई है कि देयर आर थ्री रीजंस कट ऑफ। ये नीचे आपके पास ये लाइन पे एक्सेसिव पे कट ऑफ है where gate to source is less than the threshold, pinch off or saturation, the drain source is drain to source voltage is so large that कि वहां पे जाके आपका करंट जो है वो लेवल ऑफ हो जाएगा। लीनियर रीजन वो है जहाँ पे आपकी जो वोल्टेज है दैट लाई इन बिटवीन these values, and the pinch off occurs। pinch off क्या that is the drain current varies in proportion to the, ठीक है, drain to source voltage due to high drain current and low drain voltage the power operated in the linear region for switching index। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है बीजेटी से कि ये लीनियर रीजन में जब ऑपरेट करता है तो ये स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, दैट इज योर ऑन स्टेट। In the saturation region, the drain current remains almost constant for any increase in the value of VDS, and transistor are used in this region for voltage application। अच्छा, ये डिफरेंस है इसमें। अब बात समझ आ रही है आपको? बीजेटी और इसमें ये डिफरेंस है। बीजेटी में इस रीजन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन और इसको कहते हैं लीनियर रीजन। नाउ द थिंग्स इज डिफरेंट ओवर हियर। यहाँ पे ये लीनियर और ये सैचुरेशन है। रीजन ये है कि ये जो करंट है ये सैचुरेट हो चुका है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये देखिए उसने मेंशन भी किया सैचुरेशन हैज द ऑपोजिट मीनिंग टू दैट ऑफ द बाइपोलर। ठीक है, इन द लीनियर और ओहमिक रीजन ड्रेन टू सोर्स इज लो, एंड अभी कैरेक्टरिस्टिक्स वो आप देख चुके हैं। ये उसका एक फंक्शन बता दिया। ठीक है, और दैट इज ट्रांसकंडक्टेंस, यू नो इट्स अ ट्रांसफर फंक्शन, यानी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको अखज़ कर सकते हैं। दैट इज चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, द रेशियो बिटवीन द चेंज ऑफ द ड्रेन करंट द गेट सोर्स वोल्टेज। ठीक है, तो बात समझ आई अभी ये? एनीवन हमारे पार्टिसिपेंट में से बोल के बता सकते हैं? उसामा, अशरफ, उसामा, नईम, ये बात समझ आ रही है आपको? जी जी सर आ रही। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स। ठीक है, तो कोई ऐसी खास मुस्फिरा को आ रही बात समझ? जी जी सर। चलिए, वकील रहमान साहब। जी सर बिल्कुल आ रहा है। हाँ सर, मैं आपकी जब तस्वीर देखता हूँ ना थोड़ा दिल खुश हो जाता है क्योंकि कंट्रास्ट बड़ा अच्छा लगा है आपने। मुसर्रत हुसैन सर आ रही। लेट्स कीप मूविंग। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। तो देयर आर सेवरल पैरासिटिक कैपेसिटेंसेस which will show up during the switching। स्विचिंग क्या है कि when you are turning on and off your MOSFET। ठीक है, उस केस में होगा क्या कि बहुत सारी यानी जंक्शन कैपेसिटेंसेस हैं, इंटरनल डायोड कैपेसिटेंस वो अपीयर हो जाएंगी। या आप कर चुके हैं इस चीज को अपने अंडरग्रेड में जब इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स पढ़ते हैं कि ये कैपेसिटेंसेस कैसे अपीयर होती है। ठीक है, तो it depends on the due to the frequency
ठीक है, ट्रांजिट बिहेवियर में कैपेसिटेंसेस ऑपरेट करती हैं जिसकी वजह से ट्रांजिस्टर की जो है वो स्विचिंग इफेक्ट होती है। वी वॉन्ट गो इनटू द डिटेल, या आपने इसमें से गो थ्रू एक दफा जरूर हो जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कूल मोस्ट, भी आपने पढ़ लेने हैं कि क्या चीज है। ये सिर्फ आपके पास पावर सप्लाईज अप टू 2 केवीए थोड़ी सी हाई पावर के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसको आप यू विल सी बाय योरसेल्फ। कूल मोस्ट JFETs क्या हैं, आपके पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। मॉसफेट्स और JFET में फर्क ये है कि देयर इज नो metal oxide between the gate and the channel, ठीक है। in the case of MOSFETs चैनल जो था वो आइसोलेटेड था फ्रॉम द गेट, ठीक है। गेट क्या है, वो आपको करंट को कंट्रोल करता है, लेकिन इन दिस केस गेट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द चैनल, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है उसका चैनल के साथ। वहां पे यहाँ पे हम सेपरेट करके लाइन ड्रा करते थे। Now there is a working principle, इसमें बड़ा अच्छा एक प्रिंसिपल है इसका, इसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है उससे। अब ये देखिए, यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, आपके पास पी टाइप चैनल है, सपोज एन चैनल ले लें या पी चैनल, व्हाटएवर इट इज। इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज अगर आप अप्लाई करें तो क्या होगा, ये सेमीकंडक्टर है तो आइडियली द करंट शुड इंक्रीज। ऐसे होता है ना, जब आप किसी भी, let me show you statistics, ये आपके पास है, suppose initially there is no, you didn't apply anything at the gate and you keep on increasing, तो एक टाइम आएगा करंट इंक्रीज करता रहेगा, देन इट विल बी सैचुरेटेड, ठीक है, देन इट विल बी सैचुरेटेड। अब इसको जो समझने का सबसे आसान तरीकाकार है, these things are explained very well in the Bogart book, ठीक है। अब हम suppose there is nothing we have applied over here, यहाँ पे हमने कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ, तो ये सेमीकंडक्टर हमारे पास मटेरियल है, look at this सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो you keep on increasing the drain to source, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो यहाँ से करंट का फ्लो इंक्रीज करेगा ना, सिंपल इज दैट, देयर इज नो गेट वोल्टेज, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। एट ए सर्टेन, और एक टाइम आएगा इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द ड्रेन वोल्टेज, तो वो सैचुरेट हो जाएगा, यानी जितना मैक्सिमम इसमें से फ्लो कर सकता है उतना ही फ्लो करेगा, ठीक है। उसकी एक और रीजन भी है, इफ यू अप्लाई पॉजिटिव हियर, तो यहाँ पे आपके पास डिप्लीशन भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, लाइक लेट मी, अच्छा कोई बता सकता है ये मोस्ट, किसी को JFET याद है? एनीवन? ये सारा यहाँ पे ऑपरेशन एक्सप्लेन किया गया, लेट मी, ड्रेन, for normal drain of n channel is held at a positive and gate held as a negative potential, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, n चैनल से एक्सप्लेन करना इसको आसान होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये करंट फ्लो करेगा। 2p-n junction that will form between the gate and the channels are reverse biased. 2p-n junction that are formed between the gate and channel are reverse biased. चैनल के दरमियान जो 2 p-n जंक्शन बन रहे हैं चैनल और गेट के दरमियान, चैनल आपका क्या है, ये n चैनल है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है फिगर उसमें p की दी हुई, दैट इज द लास्ट। n चैनल होगा तो यहाँ पे ये p होंगे ना, तो यहाँ पे जो n और p के दरमियान इफ यू आर अप्लाइंग
एनीवे इसका मैंने आपको एक कागज पे एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से मुझे खासा डिफिकल्ट हो रहा है इसको एक्सप्लेन करना। चीज इसमें वही आएगी कि जब आप इंक्रीज करेंगे, वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो, 2 पीएन जंक्शन आर फाउंड बिटवीन द गेट एंड द चैनल। गेट और चैनल के दरमियान 2 पीएन जंक्शन बनेंगे, वो कैसे? एनीवन हैज द आइडिया? कैसे बनेंगे भाई? ये है ना, ये आपका चैनल है बेसिकली, दिस इज द चैनल। तो एक ये बनेगा पीएन जंक्शन, दूसरा ये बनेगा पीएन जंक्शन, एंड बोथ आर रिवर्स बाइस्ड। रिवर्स बाइस्ड क्यों होंगे? बिकॉज यू आर अप्लाइंग ए नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द, ठीक है। ये आपका चैनल क्या है, यहाँ पे आप नेगेटिव अप्लाई करेंगे। तो अब ये इसने चूंकि यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट की, पी चैनल लिया है, तो पी चैनल से अगर देखें, पी चैनल में क्या किया है इसने, कम बैक ओवर हियर, इट अप्लाई ए पॉजिटिव हियर, पॉजिटिव अप्लाई किया है। तो जब पॉजिटिव अप्लाई करेंगे गेट पे, तो इट विल क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। बट एट द सेम टाइम ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जहां पे जो भी एन और पी के दरमियान, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये भी अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन से क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पे एक डिप्लीशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप गेट को इंक्रीज करेंगे, तो ये ज्यादा अपने आप को इसमें से पॉजिटिव है, तो ये पी अट्रैक्ट कर लेगा, तो यानी एन अट्रैक्ट करेगा तो पी इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक डिप्लीशन डेवलप हो जाएगा। डिप्लीशन ऐसे डेवलप होगा कि इट विल स्टार्ट ग्रोइंग अप लाइक दैट। यहाँ से एक बल्जिंग आउट निकल आएगी, ऐसे करके एक ना, आई कैन नॉट ड्रॉ इट ओवर हियर, एक लाइन ऐसे ड्रॉ होगी यहाँ से, ऐसे ना टेढ़ा सा, यानी यहाँ पे डिप्लीशन रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे, क्योंकि रीजन इज दैट व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द गेट को बढ़ाते रहेंगे, तो ये डिप्लीशन बढ़ता रहेगा। एक खास पॉइंट आएगा कि यहाँ पे पिंच ऑफ हो जाएगा, यानी डिप्लीशन इतना बढ़ जाएगा कि इट विल, व्हेन यू इंक्रीज द गेट वोल्टेज, तो गेट वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो वो क्लोज, यानी डिप्लीशन से क्या होगा, डिप्लीशन बढ़ेगा तो करंट को कम करने, करंट को कम करेगा। इट विल बी एक्सप्लेन इन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर देयर, ट्रांसफर एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, यही बात उसने एक्सप्लेन की होगी इधर। यहाँ पे ये वो बात कह रहे हैं कि जब आप डी डी यानी दैट इज डी एस, ठीक है, ड्रेन टू सोर्स आप बढ़ाते जाएं, तो रिस्पेक्टिव आप उसके, यानी एक खास पॉइंट पे जाके, दैट इज द ब्रेक, दिस इज द ब्रेकडाउन पॉइंट, खास पॉइंट पे जाके इट विल बी सैचुरेटेड एंड नो मोर, करंट विल नॉट इंक्रीज आफ्टर दैट वैल्यू। लेकिन अब ये देखें, जब आप VDS को बढ़ा रहे हैं, इट विल बी एक्सप्लेन वेल ओवर हियर। ये जो लाइन है आपके पास, ये खास पॉइंट के ऊपर जब इस लाइन को हम क्रॉस करते हैं, इस लाइन के क्रॉस करने का एक मतलब है, इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द VDS या VSD इन दिस केस, लाइक यू टेक इट ओवर हियर, यहाँ पे इसको बढ़ाएं, तो यहाँ पे एक खास पॉइंट आएगा कि आप ड्रेन टू सोर्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप ड्रेन टू सोर्स बढ़ाते हैं तो यहाँ पे वो डिप्लीशन भी बढ़ता है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम करंट भी इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन डिप्लीशन भी बढ़ रहा है। तो ये दो अपोजिट चीजें क्या होंगी, आप ड्रेन टू सोर्स बढ़ाएंगे तो वहां पे डिप्लीशन बढ़ेगा, तो करंट को डिप्लीशन बढ़ता हुआ डिप्लीशन करंट को कम करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑटोमेटेड प्रोसेस इन दैट, या आप एक खास पॉइंट के बाद जब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो करंट बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या होगा, डिप्लीशन बढ़ने से वो करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर लेवल ऑफ वोल्टेज। अगर आपको इसकी बात की क्लियरेंस नहीं है
I can explain it later. ये इसकी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये देखें, अगर आप एन चैनल के लिए देखें, आप अगर ये बढ़ा रहे हैं, VGS बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपकी ये नीचे आती जा रही है, कर्व जो है वो श्रिंक डाउन हो रहा है। रीजन क्या है कि जब आप नेगेटिव बढ़ाते हैं तो क्या आपके पास डिप्लीशन पहले ही आपको अवेलेबल हो जाता है। ड्रेन टू सोर्स अप्लाई करेंगे तो जल्द पिंच ऑफ की तरफ चला जाएगा। ठीक है, I would strongly recommend you to read through the Bogart book। ठीक है, यहाँ पे उसने शैलो सा अप्रोच लिया और जल्द से जल्द उसको खत्म करने की कोशिश। बाकी सारी चीजें वही हैं जो हम उसमें डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स कीप मूविंग। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास टाइम कम है। We have 8 minutes। बाइपोलर हम डिस्कस कर चुके हैं, बीजेटीज को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है, we also discuss this IGBTs। IGBT insulated gate bipolar junction transistor, that is the जो इसका है शॉर्ट न्यूज एब्रिविएशन। IGBT में दोनों चीजों के फायदे हैं। मॉसफेट क्या है? इट हैज अ हाई इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है, एंड BJTs हैज अ लो ऑन स्टेट लॉस। ठीक है, BJTs में इनपुट इम्पीडेंस लो होती है, और जो इसका रिवर्स है मॉसफेट में, इशू ये है कि ये हाई जब ऑन होता है तो इसका लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो यही चीज इसमें कंबाइन की गई है कि IGBT हैज अ हाई इनपुट इम्पीडेंस लाइक मॉसफेट एंड लो ऑन स्टेट कंडक्शन लॉसेस। ठीक है, कंडक्शन लॉसेस मॉसफेट में ज्यादा होते, तो दोनों को इसमें कंबाइन किया गया। हाउएवर देयर इज नो सेकंड ब्रेकडाउन प्रॉब्लम। सेकंड ब्रेकडाउन कौन क्या सभी को बताएगा भी? हाँ जी, मैं सामना बताएंगे। सामना है भी इधर के नहीं? सर मुझे समझ ही नहीं आई। ये सेकंड ब्रेकडाउन क्या है? सेकंड ब्रेकडाउन प्रॉब्लम हमने पढ़ा था। तो यहाँ अर्शद साहब बताएं, व्हाट इज द सेकंड ब्रेकडाउन? नसीम खान। सर नहीं सर, समझ नहीं आ रही। सेकंड ब्रेकडाउन प्रॉब्लम हमने पढ़ा था कि व्हेन you apply voltage and it will be focused to a very small region, तो वो एक स्मॉल रीजन में फोकस हो जाए, BJT के केस में हमने पढ़ा था, देन इट विल, तो वहां पे करंट फोकस हो जाएगा और ड्यू टू हीटिंग द डिवाइस विल गो अवे। ठीक है, तो डिवाइस आपकी डैमेज हो जाएगी। ये अब ये सारे का सारा अब वो विल, ये समझ नहीं लगी सेकंड ब्रेकडाउन प्रॉब्लम की। सर ये सेकंड ब्रेकडाउन ये अभी हमने ना BJT में पढ़ा था, काफी दिन हो गया ना लेक्चर्स को, तो उसके बाद अब आपको ध्यान में नहीं होगा। ये होता ही है कि जब आप करंट इंक्रीज करते हैं तो ड्यू टू डिफेक्ट्स इन द सेमीकंडक्टर, तो करंट किसी एक खास नैरो रीजन में फोकस कर जाए, तो वो इसी में से फ्लो करने की कोशिश करे, तो देन हीटिंग अप से डिवाइस डैमेज हो जाती है। ठीक है, BJT आप पढ़ेंगे तो उसके एंड में ये गिवन है। ठीक, now let me go move. This is the structure for the IGBTs। ठीक है, layer structure, collector P, high low P substrate, and plus layer, F layer, then again the structure, gate and emitter। This is the equivalent circuit। ये equivalent circuit इसको देख के बनाया गया है। अगर आप और से देखें, ये PN, तो ये एक ट्रांजिस्टर ये बना, ये पहले ये यहाँ से ले लें, एक ट्रांजिस्टर ये बन गया, इट इज PNP, दूसरा ट्रांजिस्टर यहाँ से शुरू कर NPN, ये वाला NPN, वो ये बन गया। ठीक है, देन BE, बेस टू ये बेस टू मीटर, लाइक BE, देयर इज अ रेजिस्टेंस बिटवीन मीटर, ये इतने चैनल, इतनी सी रेजिस्टेंस,
VE, ये वाला जहाँ पे चैनल डेवलप होगा। आर मॉड्यूलेशन इज दिस वन, ये जो इसके अंदर आएगी, ये वाली जहाँ से फ्लो के दरमियान में जो रुकावट आएगी, दैट इज दिस आर मॉड्यूलेशन, ठीक है। एंड गेट इज इंसुलेटेड, ये इसी को देख के उन्होंने ये सर्किट डिजाइन डेवलप किया, ठीक है। इसका ऑपरेशन बड़ा सिंपल है। व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई गेट पल्स, जब आप गेट पल्स अप्लाई करेंगे, देन देयर इज करंट फ्लो बिटवीन, तो यहाँ पे चैनल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप गेट अप्लाई करेंगे तो चैनल डेवलप हो जाएगा। चैनल की डेवलपमेंट क्या करेगी, देन यहाँ पे आपने गेट पल्स अप्लाई की, यहाँ पे चैनल डेवलप हो जाएगा और यहाँ से पाथ कंप्लीट हो जाएगा। मीटर हैज अ कंप्लीट पाथ टू द बेस ऑफ दिस PNP, बात समझ रहे हैं। यहाँ से चैनल डेवलप हो जाएगा तो एमीटर से कलेक्टर तक एक पाथ कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ से इसके बेस को करंट मिलेगा। व्हेनेवर बेस गॉट अ करंट, देन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस PNP, और अल्टरनेटिवली ये PNP अब इसके बेस को करंट प्रोवाइड करेगा एंड इट विल आल्सो स्टार्ट ऑपरेटिंग, ठीक है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है, ये आप थायरिस्टर में देखेंगे, वहां से इसका ऑपरेशन समझेंगे, ठीक है। वहां से अंडरस्टैंड करना इजी होगा कि ये व्हेन, यानी थायरिस्टर का जो स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है, 2 MPN एंड PNP ट्रांजिस्टर बैक टू बैक, ठीक है। ये उसकी सेम कंस्ट्रक्शन है जो उसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। जस्ट रिमूव दीज रेजिस्टेंसेस एंड वी हैव दिस थायरिस्टर, ठीक है। इसको आपने आगे पढ़ना जरूर है, इट इज नॉट इजी टू फॉलो लाइक दैट। मैंने ये आपको बताया कि गेट पे आप अप्लाई करेंगे पल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ बेस करंट इन दिस PNP, it will start conducting and it will also provide the current to this NPN, तो ये आपका ऑन हो जाएगा। इसका वैसे इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, then IGBTs are drawn like that. Gate is isolated in the collector, ठीक है। ये थोड़ी सी आपको डिटेल थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी, you should go through this detail, okay, by yourself। ये वही चीज लिखी हुई है कि जब when you are going to apply, वो जो मैंने आपको बता दिया, पल्स अप्लाई करेंगे तो चैनल बन जाएगा, then it will be it starts conducting। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, collector to meter output voltage versus the output current, it will be similar to the and against a certain gate voltage। the output characteristics हैं, this is the in the transfer plate, ठीक है। now we have a limited session, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, तो I will reinitiate, ठीक है। Thank you very much, मैं सेंड करता हूँ।